गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। हम एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं। 4.1 के अंदर हमने ये सीखा था कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके सॉल्यूशन हमारे पास किस किस टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। अब लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन वे किस टाइप की होती हैं? वे हमारे पास कुछ इस टाइप के दिखेंगे हमें। ax = 0, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर बताया था। एक टाइप थी नॉन होमोजीनियस, एक थी हमारे पास होमोजीनियस। तो हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन होते हैं वे किस टाइप से दिखते हैं? a11 x1 प्लस के a12 x2 प्लस के a13 x3 एंड सो ऑन। a1n xn = 0, फिर a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 एंड सो ऑन a2n xn = 0। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास a m1 x1 प्लस a m2 x2 एंड सो ऑन amn xn = 0। ये हमारे पास n इक्वेशंस में है। ठीक है, सॉरी m इक्वेशंस है, n वेरिएबल हमारे पास है, ये हमारे पास दी हुई है। लेकिन जो हमारा काम है, जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो हमें किस ऑर्डर तक करने हैं? 3, 4, 5 इस टाइप तक होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस इक्वेशंस है। इन होमोजीनियस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ए मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n a21 a31 एंड सो ऑन am1 a22 am2 इस टाइप से आगे चलते जाएंगे ये, और amn ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं? x2 xn, और इस साइड हमारे पास क्या? राइट साइड में 0। जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे राइट साइड में क्या थे? वहाँ पे b1 b2 b3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से थे हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस इक्वेशंस। उसके अंदर हमने देखा था, देखो मैं यहाँ पे दोनों लेके चल रहा हूँ साथ में, नॉन होमोजीनियस भी होमोजीनियस भी, ताकि आपको इसका डिफरेंस भी, कंपैरिजन भी सब आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे, हमने जब सोल्व किया था उसको, तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से हमने उसको सोल्व किया था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को। वो हमारे पास किस टाइप से थी? ax = b फॉर्म, ये थी हमारे पास। ठीक है, तो हमने वहाँ पे A ऑगमेंटेड B अप्लाई किया था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम यहाँ पे काम किस पे करेंगे? हम यहाँ पे काम A मैट्रिक्स पे करेंगे। ठीक है, A मैट्रिक्स पे काम करेंगे। तो अब बात आती है इसके जो सॉल्यूशन होंगे, वो सॉल्यूशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट होंगे तो कौन से होंगे? ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। इसका हमारा इतना काम नहीं है, जो हमारा मेन काम है वो तो एक तो आपकी फॉर्म है। ठीक है, कि फॉर्म किस टाइप से? फॉर्म आपकी ये रहेगी ax = 0। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशंस की। एक तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कंसिस्टेंट, और एक था इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और एक यहाँ पे बात करते हैं जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, तो ताकि आपको इसका जो हमारे पास जो डिफरेंस, इसका कंपैरिजन है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, नॉन होमोजीनियस और यहाँ पे होमोजीनियस। अब यहाँ पे आपकी नोट करने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, उसके अंदर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट भी होता है। मतलब क्या है? वहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके अंदर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन कोई भी केस नहीं आएगा। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होता है? कंसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, और ये सेम बात होमोजीनियस में भी होती है।
नॉन होमोजीनियस में सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट भी होता है, लेकिन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन कौन से थे? कंसिस्टेंट है तो दो सॉल्यूशन हमने पढ़े थे, कौन से? एक था यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और एक था हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी। सेम यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इसी चीज में। अब यूनिक है तो इसका यहां पे क्या किया, नाम चेंज कर दिया, यूनिक के प्लेस पे क्या कर दिया यहां पे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और जो इनफाइनाइट था ये तो इनफाइनाइट है तो इसको नाम दे दिया हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल बोलो या इसको क्या बोलो फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसमें, यूनिक है तो उसमें कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अब ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास जो x1 x2 या आप एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स लेंगे उन सभी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सभी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास। अब बात करते हैं इसके रैंक की। अगर आपके पास जो रैंक ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो जाती है, एन के इक्वल। जो एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपने अभी तक 4.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले 4.1 एक्सरसाइज देख लीजिए, उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज देखिए। ठीक है, ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। रैंक ऑफ ए अगर आपके पास एन आती है, मतलब क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इक्वल, तो हम कहेंगे इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसको हम दूसरे वे से भी कह सकते हैं। दूसरा वे क्या होगा, हमारे पास जो डिटरमिनेंट है इसका वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। मतलब क्या है, यहाँ पे जो रैंक है इसकी वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, क्या है, अगर आपके पास रैंक एन के इक्वल आती है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल होगा तो दूसरे वे से हम इसको बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर रैंक ऑफ ए आपके पास लेस देन एन आती है, ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो दूसरे वे से बात करें इसकी तो डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल को आप बोल सकते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या था आपके पास, हम बात करेंगे सिर्फ इस पे। ठीक है, ए मैट्रिक्स पे बात करेंगे हम। ए की रैंक एन के इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और रैंक ऑफ ए लेस देन एन है, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर आप डिटरमिनेंट ए क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा उस केस के अंदर। ठीक है, ये था हमारे इसका वर्किंग रूल। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। रैंक एन है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, लेस देन एन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लेस देन एन तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू जीरो, 7x माइनस 3y माइनस 9z इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, राइटिंग दिस इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज ax इज इक्वल टू जीरो। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 1, -3 और y का यहाँ पे क्या है 1, -4, 7, -3, -9, 4, -2 और ये 5।
और यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे एक्स वाई जेड 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 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो क्या होगी 1 -1 1 -3 1 -4 7 -3 -9 4 -2 और ये 5। अब क्या करना हमें ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। R1 की हेल्प से R2 को R3 को और R4 को क्या बनाना हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पे जो हम ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं ऑपरेशन क्या होंगे R2 + 3R1 R3 - 7R1 और R4 - 4R1। ठीक है, हम ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो इसका 3 टाइम इसमें ऐड करेंगे 0, इसका 3 टाइम -3 + 1 -2, इसका 3 टाइम -4 + 3 -1, इसका 7 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसका 7 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 + 7 4, इसका 7 टाइम -9 और -7 दैट इज -16, इसका 4 टाइम 0, इसका 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 और +4 4 - 2 2, इसका 4 टाइम 5 - 4 दैट इज 1। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस R2 की हेल्प से R3 को और R4 को 0 बनाना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं, जो माइनस साइन है इस माइनस को पहले कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो काम आसान हो जाए। ठीक है, R2 क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी 1 -1 1 0 -2 माइनस कॉमन ले दिया 2 1 0 4 -16 और 0 2 1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है R3 पे। R3 पे अप्लाई करेंगे R3 - 2R2, R4 पे अप्लाई करेंगे R4 - R2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो आपके पास 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16 - 2 -18 0 0 और 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्यूशन में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो जो रैंक ऑफ ए आई है यहाँ पे कितनी रैंक आई है आपके पास, नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 और 3, तो रैंक आपके पास कितनी आई है 3 आई है। और ये वैल्यू किसकी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दैट इज हम यहां से कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी क्या आएंगी 0 आएंगे। देखो यहां से इसको पुट करो जेड के इक्वल -18z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0। अब z के लिए आप पुट करो 0 तो 2y इज इक्वल टू 0, तो यहां से y इज इक्वल टू 0, फिर y के लिए यहाँ 0 पुट करो, z के लिए यहाँ 0 पुट करो, तब के पास क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन था, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या आएगा आपके पास, सॉरी रैंक इक्वल थी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब निकाल भी सकते हो यहाँ से -18z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0, फिर z इक्वल 0 यहाँ पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 0, फिर 0 यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4x + 5y + 6z इज इक्वल टू 0, 5x + 6y + 7z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास 7x + 8y + 9z इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे
क्या आएगा 4 5 6 5 6 7 7 8 9 वेरिएबल x y z इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ से हम a की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 4 5 6 5 6 7 7 8 9। अब हमें R1 की हेल्प से R2 को और R3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। सबसे पहले देखो यहाँ से 4 की हेल्प से इसको 0 बनाना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 4 को क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे R1 को 1/4 R1। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1 5/4 6/4, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 0 इसको 0, तो ऑपरेशन आपके पास क्या बनेगा, ये R2 -5 R1 R3 -7 R1। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट रो एज इट इज 1 5/4 6/4, सेकेंड 0, इसका 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से, तो 25 6 24 -1/4, इसका 5 टाइम 30, और 28 - 30 -2/4 0, इसका 7 टाइम 35 8 4 जा 32 -35 -3/8 -3/4 सॉरी 8 नहीं 4, फिर इसका 7 टाइम 7 6 जा 42, और ये आपके पास है 9 36 -42 -6/4, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसका क्या करें, इसका हम 3 टाइम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो चलिए करते हैं, R3 -3 R2, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो हमारे पास इसका 3 टाइम -3/4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 टाइम 6 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0। तो आपके पास यहाँ से जो रैंक ऑफ ए आई है वो क्या आ चुकी है, 2 के इक्वल, दैट इज क्या है, <3 है, <3 है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, वे आपको पता है, कितने आएंगे, 3 - 2। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर्स हमारे पास कितने आएंगे, 3 - 2 दैट इज 1। ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर हमारे पास क्या है, 1 होंगे, या आर्बिट्रेरी वेरिएबल बोल सकते हैं आप। अब 1 हमारे पास है, तो 1 कैसे निकलेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन और अप्लाई कर लेते हैं, जो हमारे पास ये 4 है ना नीचे, इस 4 को हटा देते हैं, तो R1 को क्या करेंगे, 1/4 या सॉरी 4 R1, और जो R2 है इसको करेंगे -4 R2। तो यहाँ से हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, 4 5 6 0 1 और 2, और नीचे 0 0। ठीक है, हमने एक ऑपरेशन और लगा दिया, किस लिए, ताकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिमूव हो जाए। हमने क्या किया, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, सेकेंड रो से, नॉन जीरो रो हमारे पास 2 है, तो सेकेंड से हमारे पास क्या आएगा, y + 2z = 0। तो यहाँ से y = -2z, लेट z = k, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, -k 2k। अब ये वैल्यू z की और y की फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट के आपके पास 4x + 5y + 6z = 0, 4x, y की वैल्यू -2k दैट इज -k 10k, z की वैल्यू k दैट इज 6k = 0, 4x - 4k = 0, 4x = 4k और x = k। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, x = k, y = -2k और z = k। ये आपके पास क्या आ चुका है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप यहाँ पे लिख सकते हो, रैंक <3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या आ चुका है, x = k, y = -2k और z = k। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप कर लेंगे। फोर्थ भी, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ दोनों पार्ट आप कर लेंगे। 6 क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 6। चलिए इसको करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, और जो ये 6 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, following system of equations has a non-trivial solution. तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3k - 8x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3k - 8y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 3k - 8z इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें x k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका तो आपको पता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मैंने बताया था 2 मेथड है। एक तो इसकी रैंक चेक करेंगे, रैंक क्या होगी इसकी, लेस देन आएगी किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। वेरिएबल कितनी है, x y z 3 है, तो इसकी रैंक या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, राइट। उसके बाद अभी रैंक का हमारा कोई काम नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब क्या होगा इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। डिटरमिनेंट 0 आएगा। चलिए करते हैं। राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास 3k - 8 3 3 3, 3k - 8 3 3 3, 3k - 8 x y z 0 0 0, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो a क्या है आपके पास, 3k - 8 3 3 3, 3k - 8 3 3 3, 3k - 8। इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, जो डिटरमिनेंट a हमारे पास इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। a मैट्रिक्स लिखेंगे, इससे बेटर है डिटरमिनेंट लिख देते हैं, क्यों डिटरमिनेंट क्या आ गया यहाँ पे 0 आएगा। चलिए सोल्व करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। r1 पे r1 प्लस r2 प्लस r3, तो यहाँ से 3 इसमें और 3 6, -8 + 6 -2, 3k - 2, सेम यहाँ से 3k - 2 3k - 2 3, 3k - 2 3 3 3, 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना, देखो फर्स्ट रो से 3k - 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम बाहर कॉमन निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 1 1 3, 3k - 2 3 3 3, 3k - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो देखो हमें क्या करना है, हम अप्लाई करेंगे अब कॉलम में C2 - C1 एंड C3 - C1, ठीक है। हम ये अप्लाई करते हैं और इसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। C2 - C1 C3 - C1, और बाहर हमारे पास 3k - 2 एंड यहाँ पे 1 3 3 0, 3k - 2 और -3 हमारे पास यही दिया हुआ है। 3k - 2 सॉरी 3k - 8 हमारे पास, 3k - 8 3k - 8, क्योंकि हमारे पास 8 चला हुआ ना, और 3k - 2 के फ्लो में 3k - 2 लिखा गया, तो 3k - 8 और 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3k - 11, 3 - 3 0 0 0 और 3k - 11 इज इक्वल टू 0। आप सभी को मैंने बताया हुआ है, अगर आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो कैसा आता है, ट्रायंगुलर फॉर्म आता है या फिर डिटरमिनेंट के फॉर्म आता है, डायगोनल फॉर्म, तो वहाँ पर हमारे पास जो डिटरमिनेंट निकलता है डायरेक्ट, वो क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी मल्टीप्लाई होती है, इनकी प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3k - 2 और 3k - 11, एक ये है एक ये है, तो स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 3k - 2 इज इक्वल टू 0
और 3 के माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इज k इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से k इज इक्वल टू 11/3 और 11/3। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो वैल्यूज क्या हैं 2/3 और k इज इक्वल टू 11/3 या 11/3। ये हमारे पास क्या है इसकी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यूज हैं। यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन फिनिश होता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, सो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशंस हैव ए नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। ये क्या कहता है 7th क्वेश्चन के अंदर जो आपका रियल सॉल्यूशन होगा वो 6 आएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो 6 के लिए आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जब इसी टाइप से क्वेश्चन दिया बिल्कुल सेम है, उसमें आपको क्या करना है लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम यहाँ तक ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस देंगे। वे डिफरेंस क्या होगा, एक वैल्यू तो हमारे पास रियल आएगी दैट इज लैम्डा की वैल्यू 6 आएगी, और जो 2 वैल्यूज आएंगे हमारे पास वो कैसी होंगी, वो होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पेयर में हमारे पास वैल्यूज होंगे 2, तो हमें उनको नहीं लेना है। हमें वैल्यू किसके लिए बात करनी है, लैम्डा की रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। लैम्डा की रियल वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा 4 चैप्टर फिनिश होता है। अभी तक हम अलजेब्रा के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं देखा है, कोई मिस रह गया है, तो आप देख सकते हैं जाकर के। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हो सकता है आपको वीडियोस सीक्वेंस में ना मिले, लेकिन जो प्लेलिस्ट है आपके चैप्टर्स के नेम के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए और वीडियोस को एंजॉय करते कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।